दोस्तों, अगर आपको 10th बोर्ड एग्ज़ाम में अगर 50 में 50 क्वेश्चन सही करने हैं ऑब्जेक्टिव के, तो आपको इस वीडियो को कुछ भी नहीं, सिर्फ शुरू से अंत तक देख लेना है और इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। यह मेरी 100% गारंटी है। मेरे पास क्वेश्चन आ चुका है, मैंने यह क्वेश्चन देख लिया है और मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर बता सकता हूँ। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? हिटलर, विलियम प्रथम, बिस्मार्क या मेजनी? रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? देखिए, यूरोप वासी जितने भी थे वे यूनान को मानते थे। किसको मानते थे? यूनान को। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा ही हमारा इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। और इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सीडान, क्रीमिया, देखिए, प्रसा डेनमार्क युद्ध, सीडान का युद्ध, सेडाओ का युद्ध या क्रीमिया का युद्ध? आपका सही आंसर होगा सीडान का युद्ध। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और उम्मीदतः इस बार भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। यंग यूरोप और यंग इटली दोनों की स्थापना किसने? मेजिनी ने ही किया। यंग इटली, देखिए आ गया, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजिनी ने। सीडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें कहाँ हुआ था? वह कहाँ हुआ था? सेडान, सेडोवा, फ्रैंकफर्ट? तो आपका सही आंसर होगा सेडान। वियना सम्मेलन किस वर्ष पूरा हुआ? वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में। यह भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वियना की किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? आपका सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया, जो कि क्या था? इटली एकीकरण के लिए बाधा था। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1854, 53, 56, 60? तो आपका आंसर होगा 1853। दोस्तों, हम लोग इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को नोटिस कर रहे हैं, इसलिए नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? मेजनी ने, काबूर ने, गेरिबाल्डी ने या बिस्मार्क ने? लाल कुर्ती का गठन गेरिबाल्डी ने किया था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? इटली को, फ्रांस को, इंग्लैंड को या यूनान को? आपका सही आंसर होगा यूनान को। अगला क्वेश्चन है, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया प्रसा, प्रसा डेनमार्क, इटली रोम या फ्रांस प्रसा? आपका सही आंसर होगा फ्रांस और प्रसा। जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि, गेस्टिन की संधि, प्राग की संधि या फ्रैंकफर्ट की संधि? आपका सही आंसर होगा फ्रैंकफर्ट की संधि। राजधानी कहाँ है? आपका आंसर होगा बुडापेस्ट। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? फ्रांस का। सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ? ऑस्ट्रिया सीडान, ऑस्ट्रिया प्रसा, सीडान प्रसा या तुर्की मिस्र? आपका सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? द मर्डर को, फादर एंड सन्स को, वार एंड पीस को या दास कैपिटल को? आपका सही आंसर होगा दास कैपिटल को। द मदर के लेखक कौन है? तुर्गनेव, मैक्सिम गोर्की, कार्ल मार्क्स या लियो टॉल्स्टॉय? आपका सही आंसर होगा मैक्सिम गोर्की। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। इनमें कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? सेंट साइमन, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवन या कार्ल मार्क्स? सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई? 1861 में, 1862 में, 1963 में या 1864 में? सही आंसर होगा 1861 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति अगस्त 1905 में, फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में या दिसंबर 1917 में? तो आपका सही आंसर होगा नवंबर 1917 में। रूसो किस देश का रहने वाला था? रूस, फ्रांस, जर्मनी या इटली? सही आंसर होगा फ्रांस। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? मैक्सिम गोर्की, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स या ट्रोट्स्की? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। चेका का गठन कौन किया था? चेका का गठन लेनिन ने किया था। लेनिन का उत्तराधिकारी यानी उसके बाद राज करने वाला कौन बना था? स्टालिन। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? स्टालिन की मृत्यु 1870 में।